क्या सत्तम जी? क्या चीज जी? सेहत ठीक है? हेल्थ? बिल्कुल 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 फर्स्ट क्लास। गर्मी के हिसाब से। हाँ गर्मी है वैसे, लेकिन सेहत बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो बढ़िया है। बिल्कुल। तो नंबर जुड़ रहे हैं अभी जुड़ रहे हैं। हम्म, प्रणाम सर। सोनी जी का स्वागत है। प्रणाम। कैसे हो आप? अच्छे हैं सर। बहुत अच्छी बात। गर्मी का मजा ले रहे हैं सब जने। आठ बज गए हैं, अभी अपने परमात्मा की याद में बैठ के 10 मिनट आप ध्यान में बैठते तो होशपूर्वक कैसे बैठे। जितने भी स्पंदन हैं, चाहे वो शरीर में कहीं पर भी हो रहे हैं, उनको महसूस करें। अथवा श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं, इनके स्पंदन को महसूस करें। अथवा आप बैठते हुए जिस पोज में बैठे हुए हैं उस पोज का कहीं स्पर्श हो रहा है तो उसके संदर्भ में जो आपको फीलिंग हो रही है उसके बारे में अवेयर रहें। कैसे भी करें, 10 मिनट इसमें बिताएं और जब 10 मिनट पूरे हो जाएं, दोनों हाथों को मसलते हुए अपने आंखों पर लगा के आंखें खोल के नॉर्मल हो। नाउ स्टार्ट प्लीज।
सभी अपने अपने हाथों को मसलते हुए आंखों पर लगा के आंखें खोल सकते हैं। तो आज की सभा में सब पधारे हुए सभी सदस्यों का बहुत बहुत शुक्रिया, आमंत्रण के साथ में धन्यवाद। तो आज के टॉपिक के ऊपर पढ़ने का कुछ कार्य करने की बात है। तो मोनिता बहन जी, जी सर, प्रणाम सर। गुड इवनिंग प्रणाम बहन सभी जी, आप को। कैसे हैं? बहुत बढ़िया आप सर। कंफर्टेबली पढ़ पाएंगे आज? जी सर। तो एक तो टॉपिक पहले वाला है और एक जो पिछले सप्ताह था वही वापस रिपीट है, क्योंकि इस बीच में मैंने नया नहीं लिखा कुछ भी। दो है आपके पास। जी जी तो जी। मन और विरह वाला पहले है और दूसरा यूनिवर्स के रहस्य है परमात्मा के, वो वाला देखना है। तो आप आराम से धीरे धीरे पढ़िए, और जिसमें लगे कहीं आपको रिपीट करने की लाइन आ रही तो रिपीट करिए, कहीं सुधार करना है तो सुधार भी कर सकते हैं। हाँ जी। और आपकी आवाज के साथ सुनाई दे, जिससे क्या है लोगों को ध्यान से सुन सके। जी तो आप हाँ, जी। हाँ अभी आवाज क्लियर क्लियर है। है? ऐसी ऐसी आवाज में आए। और मैं जी अनम्यूट कर लेता हूँ, मैं म्यूट कर लेता हूँ अपने आप को, ताकि सभी लोग म्यूट कर जी लेंगे, सुनेंगे और उसके बाद फिर हम अनम्यूट कर लेंगे। जी। सभी एकाग्र हो जाएंगे। हम्म, अभी हम काफी ध्यान के द्वारा वैसे ही हम एकाग्र। तो आज जो हमारा विषय है वो है मन और विरह। आध्यात्मिक जगत का महत्वपूर्ण विषय मन और विरह के संदर्भ में विरह का वास्तविकता में स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं, वरन आत्मा निहित नैसर्गिक शक्तियों का असंतुलित अभाव ही विरल को दर्शाता है। मैं पुनः इसे दोहराऊंगी कि विरह का वास्तविकता में स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं, वरन आत्मा निहित नैसर्गिक शक्तियों का असंतुलित अभाव ही विरह को दर्शाता है। परिणामतः प्रकाशित आत्मा अपना मूल उद्गम स्तोत्र भूलने के कारण अंधकारमय जीवन जीते हुए किसी क्षण विशेष में स्व से साक्षात्कार होने की नैसर्गिक प्रक्रिया पूर्व का एहसास होने पर अपने मिलने की आस को विरह से समझ सकते हैं। दूसरे शब्दों में स्थूलता में बिछुड़ना सांसारिकता, जबकि विरह आध्यात्मिक जगत में आत्मा का परमात्मा से मिलने की आतुरता का पर्याय है। तो अगर जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी सीखी तो सर ने हमें केतु ग्रह के बारे में बताया था कि केतु ग्रह जो है वो एक तरह से अ, आध्यात्मिक होने, अ, मतलब मोक्ष या फिर बोले कि संसार से थोड़ा अलग करने वाला ग्रह होता है। तो यही चीज लगभग यहाँ मिलती जुलती सी है। उदाहरणार्थ, भीड़ में अपनी माँ से बिछड़ा बच्चा पुनः मिलने को आतुर इधर उधर भटकता रहता है। ठीक इसी तरह आत्मा का सांसारिक भीड़ से विमुक्ता होने अथवा उपराम होकर आत्मिक आनंद प्राप्ति हेतु अपने प्यारे परमात्मा को याद करना परिलक्षित है। अज्ञानतावश परमात्मा को परमात्मा न मानना, आत्मा में निहित गुणों के एहसास से अनभिज्ञ रहना कारण बनता है, जो मूलतः विरह वश जगह जगह ढूंढने का सबब बनता है। क्योंकि परमात्मा अदृश्य शक्ति है और हम सब उसी शक्ति के वंश आत्मिक आत्माएं होने के कारण स्वयं को अनजाने ही अलग मान लेते हैं, जबकि अंततः सभी आत्माओं का परमात्मा में अदृश्य लवलीन होना नियति है। ठीक वैसे ही स्थूलता में दिखाई देने वाली सभी नदियां अंततः सागर में विलीन होकर एक रूप हो पाती है। विलीनता से पूर्व अपनी अपनी अवस्था विशेष से स्वभावतः विस्तीर्ण होती है, जो उसकी मिलने की आतुरता के साथ साथ विशेष तड़प का चित्रण है।
व अंततः सभी आत्माओं का परमात्मा में अदृश्य लवलीन होना नियति है। ठीक वैसे ही स्थूलता में दिखाई देने वाली सभी नदियां अंततः सागर में विलीन होकर एक रूप हो पाती हैं। विलीनता से पूर्व अपनी अपनी अवस्था विशेष से स्वभावतः विस्तीर्ण होती है, जो उसके मिलने की आतुरता के साथ साथ विशेष तड़प का चित्रण है। आगे सर लिखते हैं, नकारात्मक वाक्य होने के बावजूद विरह को सकारात्मकता से समझना उपयुक्त है, जो ध्यान के मार्ग से संभव है। कारण संस्कारित पुराने मन को शुद्ध अमृतमय विचारों से तारतम्य जोड़ने की प्रक्रिया को भी विरह से सुशोभित कर सकते हैं। इसी क्रम में परमात्मा की कायम व्यवस्था को समझना और प्रदत्त शक्तियों की रचना देखकर धन्यवाद स्वरूप अहोभाव में निरंतरता में होना भी विरह से समझ सकते हैं। दूसरे उदाहरण से भी स्पष्ट होता है कि शारीरिक प्यास लगने पर पानी पीने की इच्छा होती है और पानी नहीं मिलने पर इच्छा तीव्र हो जाती है। इसी क्रम में यही तीव्र इच्छा शरीर में नैसर्गिक अवयवों के असंतुलन के साथ साथ आवश्यक पानी प्राप्ति की तड़प को जन्म देती हुई लक्षित होती है। ठीक वैसे ही आत्मिक अवयव गुण जैसे कि पवित्रता, आनंद, खुशी, प्यार इत्यादि के नैसर्गिक असंतुलित होने पर उत्पन्न मानसिक अवस्था को विरह से सुशोभित कर सकते। एक बार होश पूर्वक महसूस होने पर सांसारिक गतिविधियां प्रभावित होने लगती हैं। परिणामतः मन क्षणिक प्रकाशित होने के साथ साथ अथाह में समाने की तीव्र इच्छा लिए विरह को उपलब्ध होता है। सांसारिक प्यास स्वतः लगती है, जिसके लिए बाहरी स्रोत से पूर्ति होती है, जबकि विरह रूपी परमात्मा मिलन की प्यास स्वयं को लगानी पड़ती है, जिसके लिए शरीर में निहित आत्मिकता में निहारना अथवा स्वयं का साक्षात्कार करना होता है, जो सघन ध्यान मार्ग द्वारा संभव है। शारीरिक प्यास स्वतः लगती है, जिसके लिए बाहरी स्रोत से पूर्ति होती है, जबकि विरह रूपी परमात्मा मिलन की प्यास स्वयं को लगानी पड़ती है, जिसके लिए शरीर में निहित आत्मिकता में निहारना अथवा स्वयं का साक्षात्कार करना होता है, जो सघन ध्यान मार्ग द्वारा संभव है। और जो पिछले सप्ताह का सर के द्वारा लिखित आध्यात्मिक चिंतन में टॉपिक जो था वो परम रहस्य था, जिसमें सर लिखते हैं, ब्रह्मांड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के तहत आत्मा विशेष को अपने नोबल कार्य हेतु चयनित करता है। ब्रह्मांड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के तहत आत्मा विशेष को अपने नोबल कार्य हेतु चयनित करता है, जिसमें पहला संकेत यही होता है, उस आत्मा को सांसारिकता निभाते हुए मानसिक अवस्था में ठहराव लिए उपराम भाव गहराने लगता है। परिणाम स्वरूप भीड़ में रहते हुए भीड़ से अलग होने पर्याय बनता जाता है, जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति कभी किसी समय भीड़ में स्वयं को सुरक्षित और खुशनुमा महसूस करता रहा होगा, परंतु अब वही भीड़ में होते हुए भी अपने को अलग कर एकांत में रहना चाहता है अथवा उसी भीड़ में पुनः जाने से बचना चाहता है। इसके पीछे का विज्ञान अनुसार जब किसी को समझ लेते हैं तो मन वहां से पलायन करने लगता है। मन का कार्य इच्छा उत्पन्न करना है और एक इच्छा पूर्ण होने पर वही मन पुनः किसी अन्य इच्छा की पूर्ति हेतु सक्रिय हो जाता है। यानी मन का अतृप्त रहना और व्यर्थता में भटकना स्वभावगत। उदाहरण स्वरूप, जब कोई किसी की वाणी अथवा रूप अथवा स्वरूप अथवा व्यवहार अथवा ज्ञान से प्रभावित होता है, तो प्रारंभिक अवस्था में उसकी याद में रहता है और पुनः पुनः प्राप्ति के लिए लालायित भी रहता है और मिलने पर खुशी का अनुभव भी करता है, जो ज्यादा दिन तक स्थायी न रहकर उसके व्यक्तित्व से परिचित होने पर पहले वाले भाव से समभाव में तब्दील होकर पलायन कर लेता है। और जब जब दूसरों के द्वारा लेबलिंग अथवा धारणाओं के वशीभूत होकर व्यवहार को अनजाने ही निभाता है और अतृप्त भाव का कारक बनता है, तब तो ठीक होता है। और जैसे ही जागरण घटित होता जाता है,
वैसे ही समस्त व्यर्थताओं से मुक्त होकर समर्थ भाव में रूपांतरित होता जाता है। यानी मन रूपांतरित होने की प्रक्रिया का पर्याय भी है, जो पल पल नए समीकरण में अपने मूल स्वरूप की विशेषताओं की ओर आकर्षित रहता है, जो संसार में लुप्त प्राय होती है। दूसरे शब्दों में सांसारिकता को समझना ही मन के रूपांतरण का अनुभव है। इसमें समय कम या ज्यादा लग सकता है, लेकिन रूपांतरण योग्य आत्मा यूनिवर्स द्वारा चयनित होती रहती है, इस बात का पता स्वयं को बमुश्किल लगता है, जबकि दूसरों पर उनकी मानसिक धारणाओं के अंतर्गत विभिन्न आयामों में समझना और लेबलिंग करना सामान्य होता है। लेकिन रूपांतरण योग्य आत्मा यूनिवर्स द्वारा चयनित होती रहती है, इस बात का पता स्वयं को बमुश्किल लगता है, जबकि दूसरों पर उनकी मानसिक धारणाओं के अंतर्गत विभिन्न आयामों में समझना और लेबलिंग करना सामान्य होता है। कोई भी धारणा स्थायी नहीं होती, ठीक वैसे ही जैसे कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। सामान्य जन अज्ञानतावश व्यवहारित होते देखे जा सकते हैं, जो बाहरी सुख दुख की हद में ही रहना जानते हैं और उस हद से बेहद होने पर विचलित हो जाते हैं। जैसे कोई कोलाहल युक्त वातावरण के रहवासी जब कभी प्रकृति प्रदत्त शांत वातावरण में जाते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, जबकि आंतरिकता में वही कोलाहल अपना वर्चस्व बनाए रखता है, जबकि कुछ चुनिंदा ही हर परिस्थिति में अपने मनः स्थिति पर समभाव में होते। जब कभी प्रकृति प्रदत्त शांत वातावरण में जाते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, जबकि आंतरिकता में वही कोलाहल अपना वर्चस्व बनाए रखता है, जबकि कुछ चुनिंदा ही हर परिस्थिति में अपने मन स्थिति पर समभाव में होते हैं और स्वयं को बेहद में होने के लिए लालायित रहते हैं, जिससे मन परिष्कृत होना शुरू हो जाता है, जो कालांतर में मन गौड़ होता है, यानी मन का वजूद नहीं रहता, जो आध्यात्मिक पथ का सिरमौर पर्याय बनता है। आगे आध्यात्मिक पथ में मन की ऊर्जा को समेटकर स्वयं पर लगाना ही स्वयं से साक्षात्कार को सुशोभित है। सारांशतः अतृप्त मन को प्राप्त सकारात्मक प्राण ऊर्जा अतृप्त मन को प्राप्त सकारात्मक प्राण ऊर्जा को संगठित कर पुनः मूल स्रोत स्वयं आत्मा में लौटना ही मन मुक्त अथवा तृप्त मन अथवा सुमन अथवा अमन होना सिद्ध है। सभी साधकों का आध्यात्मिक पथ अपने मूल उद्गम स्थल पर तृप्त भाव से में सुशोभित हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, आपने इस लेख को पढ़ा, समय दिया, और इसमें विशेष बात दोनों में मन के ऊपर ही थी कि मन जो है जहाँ लगाओ वो अपना काम करता है। मन मतलब आत्मा की एनर्जी का एक बोलेंगे एजेंट, आत्मा की एनर्जी का एजेंट। तो इसको जहाँ जहाँ लगाएंगे वहाँ वहाँ प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। ये हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। तो इस मन को हमने संसार में लगाया तो वहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। इस मन को निरंकार में लगाया तो वहाँ प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। इस मन को स्वयं पे लगा देंगे जब, तो दोनों भ्रांतियां खत्म होकर के तृप्ति की ओर बढ़ जाएगा और ये मन खुद ही विलीन हो जाएगा, लीन हो जाएगा, जो कि सभी का ध्येय होता है जीवन में कि जो मैं मन से परेशान हो रखा हूँ, यार परेशानियों से बीत रही जिंदगी, बार बार वही चीजें रिपीट होती है, इसको हम कैसे कोप अप करें, कैसे बचें इससे, कैसे अपने आप को, क्योंकि मन एनर्जी की तरंगों के समान है, तो वो तरंगे आत्मिक शक्ति को लेकर के आगे चलती है। तो अधिकांशतः मन जो है व्यर्थता में जब जाता है या नए नए उपक्रम में पहुंचता है तो एनर्जी का
अपव्यय होता है। उसका परिणाम ये होता है कि शरीर में असंतुलन पैदा हो जाता है और संसार में लगाने पे हमें सुख भी मिलता है और बराबर मात्रा में दुख भी मिलता है। और जैसे हम इसको बाहरी तौर पे धार्मिक स्थानों में जा करके लगाते हैं, वहाँ कुछ हद तक हमें अपने आप को बचाते हैं व्यर्थता से, पर एक अच्छे वातावरण में लगाते हैं तो वहाँ कुछ अनुभूतियाँ हमें होती हैं। जैसे वहाँ जाने से कुछ शांति का अनुभव होता है, या खुशी ज़्यादा मिलती है, या आनंद की प्राप्ति होती है, या प्रकृति के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर भी यही चीज़ें हमें, इन गुणों का वहाँ पे एक्सप्लोरेशन हो जाता है। परंतु इसी मन को जब हम ध्यान के माध्यम से स्वयं के ऊपर लगाते हैं, यानी इसकी यात्रा जो बाहर है इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियां बंद करके इस यात्रा को अंदर की तरफ जब किया जाता है, तो ध्यान का उद्देश्य है, मर्म है, जिस वजह से जैसे ही इसमें आदमी या कोई भी साधक बढ़ता है तो शुरू में बड़ी दिक्कत हो सकती है, परंतु समय भी लग सकता है, पर एक बार एक टेक्निक पता लग जाती है कि हम अपने अंदर की यात्रा करें, संसार के शोरगुल से अपने आप को बचा करके अपने प्रति थोड़े अवेयर हो जाएं, तो वो व्यक्ति भीड़ के अंदर बैठ करके भी ये प्रक्रिया कर सकता है, बाजार में भी कर सकता है, गृहस्थी में रह के भी कर सकता है, सारे उपकरणों के बीच में भी रह सकता है। कारण ये हो गया कि अब वो उसका जो मन जो बाहर भागता था, वो भाग करके ना अंदर की ओर मुड़ने के लिए तैयार हो गया है। और क्षण विशेष में जाके वही मन जब कंसंट्रेट की किसी अवस्था तक पहुंचता है, एकाग्रता की किसी अवस्था तक पहुंचता है, तो वहां जाके वो खुद उसका जीवन समाप्त हो जाता है, यानी उसकी मौत हो जाती है। मैं छोटे शब्द में बोलूँ, मन खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो लीन विलीन हो जाता है, शब्दों में ऐसे बोलूँ। वो कितने क्षण तक वहां रहता है, ऐसा ये एक प्रश्न दूसरा बन जाता है। ये व्यक्ति विशेष की खुद की जो अवधारणाएं हैं या उसके मन में अभी भी कुछ है, तो उस पर डिपेंड करता है क्या उस प्रकार के मानसिक तल पे वो जी रहा है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत अच्छे मेहमान जुड़े हुए हैं। महावीर भाई साहब हैं, लेनी जी हैं, और रजनी जी हैं, उनकी जी भी हैं, मोनिका जी तो हैं ही, पुरुषोत्तम भाई साहब हैं, और शायद जी भी हैं, सोनी जी भी हैं, और इसके अलावा अभी कोई ऐड हो जाएंगे तो उनसे भी हम विचारों की चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित मैं करता हूँ। बीच में आपको रोक रही हूँ, मतलब एक प्रश्न था मेरे में पढ़ते हाँ हुए ही बोलिए। आया है कि जैसे आपने लिखा कि अंततः सभी को परमात्मा में लवलीन हो जाना है, सभी आत्माओं को परमात्मा में लवलीन हो जाना है। और जैसे कि सभी नदियां सागर में लीन हो जाती हैं, समा जाती हैं, तो जैसे अगर स्थूलता में देखें कि जिस तरह से नदियां सागर में समा रही हैं, तो जैसे विज्ञान कहता है कि पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे वाटर लेवल बढ़ रहा है, जो भी। लेकिन अगर हम आत्माएं परमात्मा में लीन हो जाए, क्योंकि जैसे कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, तो आत्मा का यानी एनर्जी का अस्तित्व तो है। आत्मा क्या है? एनर्जी है केवल। तो जैसे जब शरीर खत्म हो जाएगा और एक समय पूरी दुनिया खत्म होगी, आत्माएं वापस अपने मूल स्थान पर जाएंगे और फिर अपना किरदार निभाने के लिए नीचे आएंगे, शरीर लेकर के फिर वापस आएंगे। तो परमात्मा में लीन कैसे होंगे हम? परमात्मा में लीन होना यानी परमात्मा में हम लीन थोड़ी होंगे, मतलब मेरा ये थोड़ा डाउट वहां पर आ रहा है। अच्छा बात की आपने, बहुत ही सुंदर गहरा प्रश्न है, बहुत ही गहरा, साधारण प्रश्न नहीं है, बहुत गहरा मन के अंदर विचार आपका है। इसको जो मैं समझाऊं बताता हूँ। ज्यादातर हम देखते हैं साधारणतः, जनरली, अधिकांशतः 99.99% मैक्सिमाइज करके देखें तो ये घटना जन्म मरण के चक्कर से जुड़ी हुई है, क्योंकि चक्कर ही सब जगह पे हमें देखने को मिलते हैं। हर चीज का, हर अवस्था में एक वर्तुल बना हुआ है सभी का। जन्मता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसके बाद बुजुर्ग होता है, फिर खत्म हो जाता है। ये शारीरिक स्थूलता की बातें हैं। मन सूक्ष्म होने की वजह से एनर्जी सूक्ष्म होती है, और एनर्जी कभी भी बढ़ती घटती नहीं है, न कोई उसको क्रिएट कर सकता है, न उसको कोई बढ़ा घटा सकता है, रूपांतरण होता है उसका। तो ये अवधारणा उसी वक्त समाप्त हो जाती है कि दोबारा जन्म होगा। ये उस वक्त समाप्त हो जाती है जब हमने मन को संसार से हटा लिया और पूर्णता की ओर हमने लगा दिया। तो
मन वास्तव में जो उसका प्रोडक्शन है, जो उसका बैकग्राउंड है, बेस है, वो इच्छाओं से, भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जब आपने वो सारा तृप्ति में आ गए तो वो नेचुरल वहाँ पे खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा क्रिएट। अब उसके बाद की अगर बात की जाए तो वो आत्मा जब चली गई यूनिवर्स में, उसमें समा गई, बात खत्म हो गई। दोबारा अब आप समुद्र की बात भी करें तो समुद्र में भी लेवल ऊपर होता है और नीचे भी लेवल होता है। ऊपर का लेवल बड़ा प्रभावित रहता है, 20-25 फुट तक का जो लहरें आती रहती हैं। नीचे जाएं अपने 500-1000 फुट दूरी पे नीचे, तो वो तो बड़ा शांत इलाका मिलेगा आपको। दोनों में फर्क पड़ गया ना। तो कुछ ऐसे आत्माएं जिनको हम अवतार कहते हैं, जिनको हम समाज सुधारक कहते हैं, जिनको हम पवित्र आत्माओं के से नवाजते हैं, महात्मा कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, ये व्यक्ति साधारण तरीके से रह करके अपने मन को साधा हुआ होता है, और जो इसमें प्रांगत हो जाता है आगे जा करके, ये उस चक्कर से अलग हो जाता है। अब आपको इस बात पे समझ आनी चाहिए, यानी उस जन्म मरण के चक्कर से अलग हो सकता है। 99% तो सारा सही है, परंतु 0.00 उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद यूनिवर्स यानी पूरा जो बना व्यवस्था बनी हुई है, हर युग में, हर अवस्था में यूनिवर्स ली हुई किसी को सिलेक्ट करता है सुधार करने के लिए, तो ऐसी ऐसी आत्मा को जागृत करता है, जागरण से करता है। तो उससे पहले संसार के माध्यम से उसको बहुत दुख तकलीफों से झेलना पड़ता है। साधारण तरीके से ऐसा नहीं होता है कि आदमी जैसे भी चाहे हो जाएगा। बहुत संसार के व्यवहार में जब वो देखता है कि मेरे को इनसे अलग व्यवहार में रहना है, ये व्यवहार मुझे उचित नहीं लगता और मैं सुधार करने में नाकाफी हूँ, काबिल नहीं हूँ, क्षमता नहीं है, तो फिर वो अपनी तरफ बेंड होता है, परमात्मा की तरफ बेंड होता है। तो शुरुआत होती है धार्मिक स्थानों पर जाने की, धीरे धीरे वहाँ से जागरण होता है, कभी किसी अवस्था विशेष में किसी मंत्र पढ़ने के माध्यम से, कोई पाठ पूजा करने के माध्यम से, या कोई विशेष धार्मिक स्थल पर जाने से, फीलिंग होने से, या प्रकृति की गोद में जाने से। वहाँ से जो चित्रण शुरू होता है वो ध्यान का पहला स्वरूप पकड़ में आता है, और धीरे धीरे प्रकृति उससे वो काम करवाने के लिए तैयार कर लेती है। अब ऐसी अवस्था में क्या होता है, ये जो प्रोसेस है शुरू से लेकर के अंतिम तक, जिस प्रकार अभी शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है कुछ हद तक, बाद में शब्द से व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है। वाणी लोप हो जाती है, तो संसार के शब्द छूट जाते हैं, संसार का जो कुछ भी है वो सब छूट जाता है, याददाश्त नहीं रह जाती कि किस प्रकार क्या करना है। तो उस अवस्था विशेष में व्यक्ति विशेष का जो शरीर है वो काफ़ी हद तक क्षीण हो जाता है, और उस अवस्था को भी हम ये कह सकते हैं संसार में जो रह करके इसने शारीरिक कर्म सारे किए, मन को भी ट्रेंड करता हुआ चला गया, और इसके भाव या इसके देखने मात्र से या इसकी एनर्जी जो इसकी ऑरा बन गई है, उस ऑरा को देखने से, संपर्क में आने से भी हमारे को बहुत शांति फील होती है। हमारी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे एक्टिवेट हो रहे हैं या हो सकते हैं या हो जाते हैं, ये फीलिंग भाव में आ जाएगी, शब्द खत्म हो जाएंगे, बाकी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वो स्थिति धीरे धीरे करके आ जाती है। अब वो डिपेंड करता है यूनिवर्स किस प्रकार की व्यवस्था के तहत हमको आगे लाता है। हमारी ड्यूटी बनती है अंतःकरण की आवाज़ को सुनते हुए अपने अपने दैनिक जीवन के कार्यक्रमों को करते हुए, जब भी फुर्सत मिले ऐसा भाव रखें कि मुझे कोई देख रहा है। ये उसका स्लोगन भी हो सकता है। तो मुझे कोई देख रहा है कार्य करते हुए, मुझे महसूस हो रहा है इस बात पे कि मुझे कोई चला रहा है, मेरे से कुछ काम करवा रहा है, मैं एक माध्यम के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा हूँ यूनिवर्स का। तो ऐसे लोग फिर समाज में रहते हुए बड़ी कई बार उनको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ जाती है, तो वो नहीं मिल पाता, तो कई बार समाज से पीड़ित भी हो जाते हैं परेशानियों के माध्यम से, पर अंदर से वो बड़े खुश रहते हैं। अंदर उनके कोई हलचल नहीं होती, फिक्र नहीं होता, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, वो सम भाव में आ जाते हैं, जैसे मैंने लिखा है। उस भाव में न तो ज़्यादा खुशी फील होती है, न ज़्यादा कोई गम फील होता है, सबको एक जैसी स्थिति में आ जाते हैं, वो स्थिति न्यूट्रल होती है। वहाँ से फिर मन का रूपांतरण समाप्त हो जाता है। आप उस अवस्था में कब तक रह सकते हैं, कितनी देर रह सकते हैं, ये सारा का सारा जो खेल है अब आपके हाथ में उस वक्त नहीं रहता है, फिर यूनिवर्स ही चलाता है। किसी क्षण तक आपको जो लगता है, बाद में यूनिवर्स काम कराता है। तो इस चक्कर से अलग हुआ जा सकता है, मेहनत करने से नहीं होगा कि हमने ऐसा करेंगे तो ऐसा हो ही जाएगा, गारंटी होगी भी, इतने घंटे हम ध्यान करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
ध्यान के वक़्त का प्रोसेस जो है, वो उतने क्षण आपको बिल्कुल आनंदित महसूस कराएगा जो आपकी एट्रीब्यूट्स हैं। परिणाम स्वरूप कुछ घंटे आपके और भी बढ़ सकते हैं। पर जैसे ही फिर संसार के किसी व्यवहार में आएँगे, तो वो आपकी उस रेंज से नहीं हो पाएगा, तो आप अपना कर्म तो करते रहेंगे सही, सामने वाला ज़रूरी नहीं है कि वैसा के वैसा व्यवहार करे आपके साथ। तो ऐसी स्थिति में व्यथित ना होकर के स्वीकार भाव में रहते हुए, समर्पित भाव में रहते हुए कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। ये आपका व्यवहार बनता चला जाएगा, स्वभाव बनता चला जाएगा। इसको बोलते हैं दिव्य स्वभाव। यानी कि देवता स्वरूप आदमी है, बहुत ही शालीन है, बहुत ही अच्छा इंसान है। बोलते हैं ना, अपने परिवारों में बोलते हैं, तो वो उपाधियाँ अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं, तो लोगों की नज़रों में वो ऐसा बन जाता है। धीरे-धीरे करके उसके अंतःकरण में महसूस होना शुरू होता है कि ये काम है, ये नहीं है। तो वो आवाज़ अंदर की सबको सुनाई देती है, कोई ध्यान करे या ना करे, परंतु उस धीमी आवाज़ को मैग्नीफाई करने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। ध्यानस्थ अवस्था में हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है, इसलिए उस आवाज़ को सुनने के लायक हो जाते हैं। और वही हमारा सबसे बड़ा स्पिरिट गाइड है, वही सबसे महत्वपूर्ण परमात्मा यूनिवर्स का संदेश मान लीजिए, या उसकी गाइडेंस मान लीजिए, या उसके प्रेरणा मान लीजिए, या उसके द्वारा हम लोग अपना कार्य कर पाते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर जो कुछ फील होता है वो एक नैसर्गिक और मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण की तरफ बढ़ता है। समझ में आया बहन जी? जी। सॉरी। निस्संदेह सर, मैं मानती हूँ इस बात की जिंदा आत्मा ही ब्रह्मांड उनको चुनती है, या परमात्मा के द्वारा उनका चुनाव होता है। तो विशेष आत्माएं होती हैं जो सांसारिकता में, संसार में रहते हुए भी संसार से विमुख रहती हैं, और मतलब एक तरह से अध्यात्म की ओर उनका झुकाव, क्योंकि ये रंगीनी दुनिया है और ये रंगीनियां काफी आकर्षित करती है, ये चकाचौंध काफी आकर्षित करती है। आपको बोलना बहुत बड़ी चुनौती है, और कई बार ध्यान में गया हुआ आदमी या संन्यास लिया हुआ आदमी जो भी है, वो भी बहुत जल्दी वापस भी जाते हैं, कई बार इससे परेशान ले भी सकते हैं। तो सर, मैं एक और, मेरा एक क्वेश्चन था कि जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं या ध्यान वाकई वो हमारी ब्रह्मांडीय शक्तियों के आकर्षण में, उन शक्तियों को अपनी ओर खींचने में वो और हमारा मददगार हो पाता है? ये पूछना। पिरामिड स्ट्रक्चर जो होता है, उसका जो एंगल होता है, कहते हैं कि वो एनर्जी को बहुत अच्छे, मतलब ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इस वजह से जो मिस्र में, इजिप्ट में जो है फिर डेड बॉडीज वहां रखने लगे थे मम्मीज के रूप में। क्या ये सही है सर? ये बाहरी विधि है, ये बाहरी विधि है, पर अंततः ये बिल्कुल ही ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है। ये आपका प्रयास है थोड़ा आसानी से बढ़ने का, क्योंकि पायरा एनर्जी जो ऊपर से आती है, जब पिरामिड में बैठते हैं तो वो एनर्जी उसी एंगल में आ जाती है। जो नीचे उसके बैठा हुआ है उसके अंदर जीवंतता का परसेंटेज जो है बरकरार रहता है। अगर समाज में रहेंगे, संसार में, तो जीवंतता का प्रतिशत में कमी रहती है। थोड़ी थोड़ी बात पे नाराजगी हो जाती है, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा आता है, थोड़ी थोड़ी बात पे हम कई नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव वर्ड सुनते हैं, प्रभावित हो जाते हैं उनसे। परंतु जब उस पर बैठेगा तो ये नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी, वो नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा जल्दी। ये इसका प्लस पॉइंट है। परंतु यही ये सब कुछ है नहीं, फिर आप आराम से चलते, पर एक बार अनुभव आने चाहिए, एक बार प्रकाशित होते ही फिर ठीक हो जाता है। जी जी। और साधारण तरीके से ये शुरुआती बिगिनर्स के लिए अच्छा है। फिर तो ये हो जाएगा ना सर, निर्भरता वाली बात हो जाएगी। हम साधनों हाँ। को फिर उसके आधार की म्यूजिक ही चाहिए, फिर वो जगह चाहिए, मंदिर ही चाहिए, एकांत ही चाहिए, हो जाएगा। ध्यान तो ये चीज है ना कि आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति में आप ध्यान में जा सकते हो, देखा जाए तो, है ना। भीड़ में भी आप ध्यानस्थ हो सकते हो। तो इस पे कोई बंधन नहीं जस्ट है, क्वेश्चन कोई था, फार्मूला। क्वेरी थी। जी आप सही कह रहे हैं, जी। इस पे कोई बंधन नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, किसी प्रकार की कोई लेबलिंग नहीं है, कोई डिसिप्लिन के माध्यम, जितने मर्जी शब्द संज्ञा सर्वनाम यूज कर लीजिए, वो लागू नहीं होते, वो एक सीमा तक है। अंततः अकेला
यानी खुद को इन सारे, मान लो हमें भूलने की याद पड़ जाए, भी सारा कुछ ही भूल जाओ, सारा शब्द कोश ही भूल जाओ, अब भाव पे आ जाओ सिंपली, तो कैसा महसूस करेंगे हम? बिल्कुल मौन हो जाएंगे ना, कि मन बोलना चाहेगा पर मन है कहाँ पे, शब्द ही नहीं उसके पास। जी तो मन को बिल्कुल नलीफाई कर दिया आपने, इंद्रियों को बंद कर लिया आपने, मौन में आ गए, तो इंद्रियां जब खुलेंगी नहीं, बाहर कम खुलेंगी, तो विचारों की संख्या कम हो जाएगी, व्यर्थता जी कम हो जाएगी। आप खुद महसूस कर सकते हैं, आज से 5 साल पहले कितने विचार थे और अब कितने रह गए। जी। तो ये आपकी यात्रा आगे बढ़ तो रही है ना आज दिन जो पे। टॉपिक था सर, आप जीवन मन और विरह जो टॉपिक था वो वाकई जो विरह की परिभाषा आपने बताई कि विरह जैसा कुछ भी नहीं है, वो एक्चुअली हमारा भूलना है। विरह जो है एक्चुअली हम जो अपने वास्तविकता से, जो हमारे खुद की प्रकृति प्रदत्त जो आत्मा के गुण है जिसे हम भूल गए थे, और स्वयं हम जिसकी संतान है हम वो भी भूल गए थे, तो वही एक्चुअल में वही विरह था। और वापस से उससे मिलना, वो मिलन है हमारा, यह जागृति है कहना चाहिए। तो वो हमारे अंदर से ही वो चीजें आ सकती हैं जो आप सही आपने कह रहे हैं, मतलब परिभाषाएं बताई। जी आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। इसी भाव के प्रति लिखने की बात थी। लिखना मतलब बताया ना मैंने, लिख ही नहीं पाते पूरा, उस भाव को लिख नहीं पाते, क्योंकि शब्द डिजाइन नहीं हुए हैं। संसार की सारी भाषाएं छोटी पड़ती हैं, और जो कुछ भी लिखा जाता है उसमें अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार है, जो बोला जाता है उसमें भी अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार है, क्योंकि वो प्रभावित संसार से है। मौन की भाषा है, मौन में देखिए कैसा चेहरा बन जाता है आदमी की, आंखें कैसी हो जाती हैं। आप 10-15 मिनट ध्यान में बैठिए, आप देखिए, उसके बाद खुद को ही महसूस करेंगे भी, बोला भी नहीं जाएगा, बोलने की शक्ति भी लगता है क्षीण हो गई है, क्योंकि वो व्यर्थता खत्म होगी, तो क्या बोलोगे आप। फिर भी प्रयास किया जाता है हमें कुछ सकारात्मक भाव में लेते हुए। तो बहन जी, आपके मन में कोई और बात है? नहीं सर, थैंक यू। बने रहिए, शुक्रिया कहूँगा आपका। हम आगे बढ़ते हैं, छाया बहन जी से बात करेंगे। छाया बहन जी। नमस्ते भैया। बहुत बहुत नमस्ते, आपका स्वागत है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे, बोलिए। मुझे तो भैया विरह वाली बात बिल्कुल सही है। हम्म। अपने से बिछड़कर अपने से मिलना ही तो विरह होता है। हम ढूंढते कुछ और रहते हैं ना। सही है। मुझे तो यही समझ आया कि हम भटकते रहते हैं। हमारे जो अंदर इच्छाएं होती है ना, उसके हम्म। लिए हम हमेशा भटकते रहते हैं अपने जैसा ही कोई और ढूंढने के लिए। बहुत हमें सुंदर, लगता है कोई हमें हमारा बहुत जैसा ही मिल जाए कोई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संपन्नता में वैसे ही हो जैसे हम हैं, जो हमारे बस, अनुसार चले। और इसी इच्छा में ही हम भटकते रहते हैं। मुझे लगता है हम्म। हम पता नहीं अपने जन्म ही इसीलिए निकाल देते हैं। हम्म। तो मैं की यात्रा एक सर्किल की तरह शुरू हो, मैं से शुरू होकर मैं पर ही आके खत्म होती है। कि बहुत मैं सुंदर। जिसको ढूंढ रही थी ना, मैं जो अपने जैसा हम्म। ढूंढ रही थी, हम्म। वो मैं ही हूँ और हम्म। कोई नहीं है। हम्म। तो जब हम अपने से बाहर जो चीज ढूंढना चाहते हैं, जब समझ आती है कि वो चीज है ही सिर्फ आपके पास, हम्म। हर किसी के अंदर, इंसान के अंदर, हर किसी की यात्रा केवल अपने से शुरू होकर अपने तक ही खत्म है। और हम्म। इसको समझना ही मुझे लगता है कहीं अपने आप से जुड़ना, यही विरह है। हमारे अंदर अंश जो वही है। हम केवल एक मनुष्य के रूप में जन्म लेकर अपने आप को, जब किसी और के संतान, हम अपने आप को संतान भी किसी और की समझते हैं, लेकिन अपने आप को हम्म। किसी का हिस्सा, क्वालिटीज हमें अपनी पता चलती है अपने अंदर से ना, चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर अपनी कमियां निकालनी पड़ती है। वाह। ऐसी कमियां जो आप स्वीकार करने में भी स्टार्टिंग में हिचकते हैं हम्म। कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। हम्म। जितनी कमियां ढूंढ सकते हैं, अपनी कमियां ढूंढने के बाद एक स्वीकार भाव जब आता है ना, उसके बाद उसमें हम्म। ना बड़ा आनंद आने लगता है अपनी कमियों को स्वीकार करने में। बड़ा ठीक कह रहे हैं अच्छा आप। लगता है। हम्म। अंदर कहीं एक संतुष्टि का एहसास होता है कि हम्म। अपनी कोई कमी ढूंढने में, क्योंकि जैसे ही आप वो कमी ढूंढते हैं ना, वो आपकी कमी दूर हो जाती है।
बहुत सुंदर। केवल वो क्षण ही वो ये कि आप ढूंढ ही तो नहीं पाते। ढूंढने का अर्थ ही यही है कि आप कहीं बहुत अंदर गहराई में जाकर अपने आप को समझ रहे हैं। कमी तो तब निकालेंगे ना। हम कमियां तो केवल दूसरों में, अपनी सारी एनर्जी दूसरों में कमियां निकालने में निकल जाते हैं। जब अपनी कमियां निकालते हैं और उस प्रोसेस से निकलते हैं ना, एक अलग ही आनंद है। फिर तो मजा आने लगता है कि आप अपने व्यवहार का खुद विश्लेषण करते हैं, आप खुद अपने आलोचक बनते हैं, आप क्या खुद ही बात है। अपने सुधारक बनते हैं। फिर आपको समझ आती है कि मैं जो ढूंढ रही थी वो तो मैं ही हूँ। मैं कहीं कुछ और ढूंढे जा रही थी, वो संतुष्टि केवल मेरे अंदर है। मैं वो संतुष्टि दूसरों से ढूंढती थी। वो एक संसार में रहकर जो हम जो बोलते हैं ना, अकेलापन होना, भीड़ में अकेला रहना, या कहीं आंतरिक रूप से अकेलापन जो होता है, वो यही है कि हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। हमें अपनी ताकत का ही नहीं पता होता। हमें लगता है हमारा जीवन, जिस हम मनुष्य के रूप में जीते हैं, तो हमें लगता है हमें किसी और की जरूरत हमेशा है। इसलिए हम उस डर में रहते हैं। जब हम डर में होते हैं तो हम सही देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते डर के कारण, क्योंकि हमेशा कहीं एक अनजाना भय रहता है। हम दूसरों की तरफ देखते, जब उसमें से निकलते तभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जीवन में सुधार तब तक नहीं होता जब तक कोई पीड़ा नहीं मिलती। उस चीज को फेस नहीं करते तब तक हम उसका सामना करने के लिए साहस नहीं ले पाते। और जिसने ये कर लिया, अच्छा सब नहीं कर पाते। मुझे लगता है बहुत उसमें से कम लोग, जो हम आज के टाइम में मानते हैं डिप्रेशन में या स्ट्रेस में चले गए, मुझे लगता है वो हम उस चीज का जब सामना नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं, तो हम यहाँ चले जाते हैं स्ट्रेस में। और जब हम उसका सामना करते हैं, उसका स्वीकार करते हैं, और लगता है कि इसमें से केवल हमारे अलावा हमें और कोई नहीं निकाल सकता, हमारे विचारों से केवल हम ही तो निकल सकते हैं। कितना भी किसी से कोशिश कर लो, हम किसी से कितनी भी बात कर ले, हम किसी की बातों से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन परिवर्तन केवल हम खुद अपने आप में ला सकते हैं। तो ये बहुत जो सुंदर। परिवर्तन है, ये जो परिवर्तन की भाषा है, यही आप अपने जीवन में जब हर छोटी चीज में उतारते हैं ना, तो आपके व्यवहार में हर चीज में परिवर्तन आता है, बहुत कुछ बदल जाता है। उसके बाद एक हम जो कहते हैं जो बदलाव है कि आपके अंदर इतना आता है कि मुझे लगता है आपका खुद का ध्यान ही दूसरों से वैसे ही कम हो जाता है। आपको ध्यान नहीं आने लगता, आपको व्यर्थ की बातें लगने लगती है, क्योंकि आपके पास अब उससे कुछ ऐसा काम मिल गया जिसमें आप आनंदित होते हैं, आपको अच्छी खुशी मिलती है, क्योंकि आपने खुद उसका स्वाद ले लिया। ऐसा आनंद जो लंबे टाइम तक रहता है, उसका जब आपने स्वाद ले लिया, वो आपके साथ है। उसके बाद हम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। फिर एक है आगे, फिर हमारी यात्रा है कि हम अपने आप को किस लेवल तक ले जा सकते हैं। ये हमारी सोच है। इसमें हमारा जो हमारे आसपास का वातावरण है ना, हम जो सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, इस चीज का प्रभाव तो रहता ही है हमेशा, क्योंकि हम संसार में भी रहते हैं। तो उसका असर आना भी कोई निसंदेह आएगा, उसका असर भी आएगा। तो मुझे तो लगता है विरह एक वो पीड़ा है जो दुख से शुरू होकर एक मिठास तक आती है। विरह क्यों है? विरह शब्द ही तब तक है जब तक हमें समझ ही नहीं आती अपने आप को कि ये विरह है किस चीज से। हम इस विरह का ज्ञान किसी और चीज के संदर्भ में लेते हैं, बहुत सुंदर। क्योंकि हमें अपनी आत्मा की शक्ति का एहसास नहीं है। जब हम अपने आप को जैसे अब हम बात करते हैं, तो हम किसी भी चीज में, किसी संदर्भ में बात करेंगे, तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं आत्मीय रूप में बात करते हैं, और शारीरिक रूप से कम करते हैं प्रेजेंस से। तो हमें उसका अर्थ समझ आता है। और इस अर्थ से समझ आने पर, जो आप कह रहे हो ना, अंदर कितना गहरा, हम अपनी कमियां ही तभी नहीं, जब हम अपने अंदर बहुत गहरे उतरते हैं ना, किसी भी तरह से। मैं तो बहुत स्टार्टिंग स्थिति में हूँ, लेकिन फिर भी बहुत गए, क्योंकि हमेशा एक चिंतन चल रहा है आपके अंदर। वो जो चिंतन चलता है ना, वो आपको बहुत मदद करता है, आपको आपका, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, एक बेटर वर्जन बनने में, पहले से बेहतर बनने में। ये हमारे जीवन, हमारी चॉइस है। भटकाव सबके लाइफ में आता है, सबका आता है, लेकिन आपको अपने आप को इतना आपकी सोल को इतना इस चीज के लिए वो कहते हैं ना, एक वो जो ऐसे आनंद का एक टेस्ट आ गया कि अब आप रुक ही नहीं सकते
इसको करे बिना। हम्म, आपको अब इसमें इतना आनंद आ रहा है कि बाकी आनंद फीके लगने लगते हैं। फिर आप उसमें उस खुशी में अगर शामिल भी होते हैं ना, उस आनंद में भी होते हैं, तो लगता है मजा नहीं आ रहा। फिर आप खुद ही दूसरी तरफ भागते हैं, आप अपनी तरफ भागते हैं। इसीलिए हम एकांत में आते हैं, क्योंकि हमें अब बहुत उसमें सुंदर। बहुत मजा आ रहा है, अपने आप के साथ समय व्यतीत करने में बहुत मजा आ रहा है। अब कहीं जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कब हम घर जाके अपने साथ समय व्यतीत करेंगे, क्योंकि बहुत हमें सुंदर, उसकी वो बहुत कीमत पता चल गई। हमें पता चला क्या कि बात। है हम्म, ये इस चीज के आगे तो सभी बहुत फीका है, बहुत सब कुछ हल्का है। जब तक हम अपने आप से कुछ बेहतर किसी भी चीज का स्वाद अगर पहले से बेहतर नहीं होगा, तो हम वो हम्म, जान ही नहीं पाते कि हम कहाँ पर है। तो हम्म, मैं तो इस चीज को, मतलब हम सब जने जो बहुत ही मेरे से बहुत अनुभवी लोग हैं यहाँ पर, मैंने केवल यही व्यक्त कर सकती हूँ जो मैं अब इस स्टेज पर अपने लिए महसूस करती हूँ। मुझे यही बहुत सुंदर, महसूस होता है। मुझे बहुत सुंदर। ऐसे लगता है, मैं जैसे ही क्लास शुरू हुई, मेरा सबसे पहला थॉट ये आया कि मेरी यात्रा केवल मेरे से शुरू होकर मेरे तक ही खत्म है। मैंने बहुत कोशिश की, मुझे इसमें पहले मैं से शुरू हुई थी, जिसमें मैं अपने आप में कमियां निकालती थी सांसारिक संदर्भ में। बहुत अब मैं सुंदर है। अपने आप के अंदर कमियां निकालती हूँ आत्मिक संदर्भ में, कि मैं एज अ सोल कैसी हूँ। क्या क्या बात है। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की कितनी आवाज कितनी तेज सुन सकती हूँ, जो बहुत मध्यम थी, क्योंकि जो शोर था मेरे अंदर वो कम हुआ है या नहीं हुआ, और जितनी मैं आवाज सुनती गई उतना मैंने आत्म विश्लेषण शुरू किया। तो मुझे समझ आया कि मेरे को इतना काम करना है अपने आप पे कि मेरे को दूसरों पे काम करने का समय ही नहीं है। बहुत मैं सुंदर है, अगर बहुत तभी तो सुंदर। कहते, मुझे तो लगता है हमें जीवन भी इसीलिए इतने लेने पड़ते हैं कि एक जीवन में कभी कभी किसी के लिए इतना काम करने के लिए इतना समय ही नहीं मिलता हमें। बहुत सही है, बहुत सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं। तो अगर इस जन्म में समझ आ गई, तो मैं हमेशा बहुत बार भैया ऐसे ही प्रार्थना करती हूँ। जब भी ये बात चलती है, हम कहते जन्म मृत्यु का साइकिल है, तो हमेशा मैं बैठे बैठे ये सोचती हूँ कि मुझे अभी जन्म लेना है नहीं लेना है, मैं इच्छा नहीं करना चाहती। मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ। अब मेरे मन में सबकॉन्शियस माइंड क्या आ गया कि अगर मेरे मन में कोई छोटी सी भी इच्छा है ना, तो मैं वो पूरी कर लूं। अगर मुझे बहुत लगता है सुंदर। कि ये ना हो, किसी छोटी इच्छा के पीछे भी मुझे हम्म, आना पड़े, मैं कोई कारण नहीं छोड़ना चाहती। बाकी तो किसी और के हाथ में, मैं खुद अपने आप को नहीं जानती। लेकिन जितनी मुझे समझ आई, मैं कोई भी इच्छा या कोई भी इस तरह का कोई छोटा थॉट या और दूसरा कर्म का कुछ भी नहीं सही। अब मैं केवल कोई इंटरेस्ट आता है, मुझे लगता है कि कौन सा मेरा ऐसा कर्म रह गया जो मुझे लगता है, मैं अपने अंदर झांक के देखती हूँ जिसमें मेरे को लगता है कि इसमें सुधार की जरूरत है, या मुझसे ये चीज सही नहीं हुई है, या मुझे कहीं से एक आवाज आ रही है कि ये अभी करना बाकी है। आपके अंदर से आवाज आने लगती है, क्योंकि आपकी इच्छा बन गई है कि मैं कहीं से जो मेरे से संभव है, चाहे कार्मिक रूप से, आत्मिक रूप से, किसी भी रूप से, अगर मेरा कोई कर्म अगर अधूरा रह ना जाए किसी भी तरह से। सांसारिक इच्छाएं कम करना, अगर आपको ये समझ आ गई है कि इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, तो अगर कोई है भी, तो मुझे लगता है वो भी किसी ना किसी रूप में आदि वैसे ही खत्म हो जाती है। कुछ इच्छाएं अगर रह जाती है, मेरी मेरी एक कभी कभी बहुत एक इच्छा बहुत होती है जो मुझे पता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता था हाँ इस जन्म में नहीं पूरी होगी। बड़ी मैं, मतलब मेरे जीने का तरीका जो था वो मैं कुछ और चाहती थी कि ऐसे नहीं होना चाहिए। अब मैं उस पर भी काम करना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रभु हो सकता है ये किसी और के थ्रू हो जाए, मुझे इसके लिए भी ना आना पड़े। मतलब मैं वो भी बहुत इच्छा सुंदर, ना रखूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस अपने एक ही ध्यान रह गया है कि मतलब, और अनजाने अनजाने में इतना है कि अब कितना चलते फिरते कोई भी थॉट आ जाता है, मैं पहले ही समझ जाती हूँ। कहीं से कहीं कोई बात नहीं चल रही होती, कुछ नहीं होता, एक थॉट आ जाता है। पहले मैं डर जाती थी कि देखना मैंने इस बारे में सोचा और वही चीज हो गई, मैं ये समझती थी। अब मुझे समझ आ गया कि ये थॉट आया है कि मतलब इससे संबंधित कुछ होने वाला है, और मैं पहले उसके अनुरूप कर लेती हूँ। मैं वो चीज में संभल जाती हूँ, बता देती हूँ। पहले मैं डर जाती थी कि ऐसे सोच रही हूँ और देखना वही चीज होगी, तो मुझे लगा मेरे सोचने से हुआ। अब मुझे ये समझ आई है कि मेरे सोचने से नहीं, ये चीज कुछ होनी थी जो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये मेरे को आभास हो रहा है। अब मेरे को बहुत जैसे ही सुंदर। वो थॉट आता है ना कहीं से भी, तो मैं समझ जाती हूँ कि ऐसा इससे कुछ होने वाला है, और मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाती हूँ और बड़ी सरलता से वो निकल जाता है। तो बहुत सुंदर। जीवन तो निसंदेह बहुत सुधर गया भैया।
और बस अब एक ही इच्छा रह गई है कि जितनी समझ आ सके, जितना मतलब हर समय जितना आ सके उतना ही कम है, क्योंकि मैं लर्निंग में बहुत मेरा शुरू से है। हाँ, ये बात अलग है किसी और चीज में एनर्जी निकालते थे, लगता है कि अब जितना ज्ञान, जितनी समझ जो भी आ सकती है, जितना आ जाए उतना ही कम है, इसके अलावा और कोई इच्छा नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस ये आपने जो कहा है ना कि जब आप अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और शुरुआत दौर में तो ठीक है, बाद में फिर क्या है, इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ जाती है। ध्यान करने का जो रिजल्टेंट है वो है आपकी खुद की इंट्यूशन पावर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जिससे यूनिवर्स ने जो जो काम आपसे करवाने हैं वो आपके अंतःकरण में पहले से कुछ ना कुछ संकेत दे देगा, और उन संकेत को आप विचारों के माध्यम से समझ सकते हैं, उसके प्रति सावधान रह करके अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, जिससे आपको हमेशा आनंदित रहने की ही प्रैक्टिस में आ जाएंगे। और कई बार रह गया, मानो अंदर से कुछ कह रहा था और आपने कुछ गलत या विपरीत चले गए, तो उसके परिणाम भी आपको जो मिलेंगे तो लगेगा पहले से बात आ रही थी फिर मैंने नहीं किया, वो भी साइमल्टेनियसली आपको मिलेंगे। तो इन दोनों के प्रति सावधान रहने से आपका जो कार्मिक अकाउंट है वो जीरो होता चला जाएगा, नलीफाई होता चला जाएगा। और धीरे धीरे करके जब कुछ रह नहीं जाएगा तो आप बड़े होश और बहुत ही कंसंट्रेट अवस्था के अंदर जब आ जाएंगे तो मौन स्वतः ही घट जाता है। मौन में होना होता नहीं होता, अपने आप ही मौन में हो जाता है। ये जो दिव्य संगीत है, परम संगीत है, ये तभी सुनाई देता है जब हम आंतरिक तौर पर मौन में आ जाते हैं। एक बार भी आ गए तो वो फिर वापस जाता नहीं है, घटित रहता ही है हमेशा के लिए। और उसके परसेंटेज में कहीं प्लस माइनस दूसरे कारणों से परिणाम के स्वरूप उसमें अंतर आता है, वो हमें और भी काम करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि यात्रा कोई खत्म नहीं होती, अंत तक चलती रहती है। अंतिम क्षण तक यूनिवर्स को महसूस करते 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 आदमी बिल्कुल जैसे विलीन हो जाता है। एग्जाम्पल भी कई बार दिए हैं। अब एक मिस्री की डली है, उसको अगर समुद्र में भेजा जाए कि तू नाप के आ कितना तेरा इसका कितना पानी है या किस तरह का उसका टेस्ट बनता है, तो वो जानने के लिए जैसे अंदर जाएगी तो घुल जाएगी उसके अंदर। तो शुरू में कम घुलेगी, बाद में धीरे धीरे घुल जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसका खुद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार मटका होता है, कच्चा मटका ले लीजिए आप, पक्के मटके तो चलो नहीं, कच्चा मटका जो होता है मिट्टी से बनाया हुआ, उसको पकाना बकाया है। इस मिट्टी के बर्तन को आप किसी भी समुद्र में ले जाइए और नदी में ले जाइए पार करने के हिसाब से, तो वो कुछ समय के बाद वो मेल्ट होकर के खत्म हो जाएगा। क्या जान पाएगा वो कितना शेप था उसका, वैसा चीज। ऐसा शरीर हमारा है, हम इस शरीर में रह करके हमारे अंदर जो यूनिवर्स है, बाहर जो यूनिवर्स है, इसको मटके के अंदर पानी और बाहर के पानी में ही कंपेयर करके समझ सकते हैं। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये श्वासों का जो रीला चला आ रहा है उसी का ही है। अब ये भी निश्चित है, ये हमारे द्वारा डिजाइन नहीं किया हुआ। हमें ये देखना है पल पल जो श्वास आ रहे हैं, इन श्वासों के प्रति हम अपने जागृत अवस्था में कितनी देर तक अपने आप को रख सकते हैं। काम के दौरान कोई भी काम करें, ऐसा माने यूनिवर्स के माध्यम से जो हो रहा है, ये जो भावना ऐसे रखते जाएंगे तो जो कार्य है ना वो उसमें गलतियां नहीं होंगी। मान लो गलती हो भी गई तो वो सजा नहीं होगी, क्योंकि गलतियां अनजाने में हुई हैं, इंटेंशनल गलती नहीं हो पाएगी, स्पेशली कह सकते हैं। ठीक है जी भैया। कुछ और बात कहना चाहेंगे? नहीं भैया। आप बने रहिए। आज हमारे साथ ना कई दिनों बाद गरिमा जी आए हैं, इनसे बात प्रणाम करना से- चाहते हैं। प्रणाम। प्रणाम जी, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? मुश्किल है बड़ा। मुश्किल है बड़ा, चलो कोई बात नहीं, अगले सप्ताह पूछ लेंगे आपसे। फिर भी कुछ कहना चाहे तो? नहीं, बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, आसान नहीं है, इतना हाँ, कह सकते। जीवन बदल गया ना आपका, बदलने की और बढ़ गए आप। तो अब तो अपना वो अल्टीमेट रिजल्ट दिखाएगा ही, संसार की यात्रा में आप आगे बढ़ गए। पर अध्यात्म का ज्ञान आपके पास है, इसलिए वो यात्रा आसानी से हो जाएगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी। तो मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आप बने रहिए। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। क्वेश्चन नहीं करना, कुछ हाँ, सरेंडर ही आप करना। बने रहिए और सुनिए, फिर हमने नेक्स्ट वीक बात करेंगे, कोई जी। विशेष बात होगी तो जब आप फ्री हो जाएंगे बिल्कुल ही। अभी आप इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं हो आपकी मैरिज को,
तो कई प्रकार के संसारिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होना जरूरी होता है, वन मैन शो की तरह होता है। तो कोई बात नहीं, आप उसमें करिए अपने आप को जैसा भी आपका वातावरण है, जैसे समाज की परिपाटी है, करते हुए, ताकि आप अपने आप को खुश रख सकें। ये यात्रा आपने शुरू तो कर ली, अब ये खत्म तो होगी नहीं ना, चलेगी आगे, फिर चल पड़ेगी। चलो, हम रजनी जी से पूछते हैं। रजनी बहन जी, आप क्या बताना चाहेंगे? कुछ खास मन में बात आई है तो। हम्म 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 हम्म, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर। हम्म 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 बहुत सुंदर। कोई बात नहीं, आपने देखो किस तरह से महसूस किया है, उसको बताया तो है ही। ये धीरे धीरे यात्रा है ना, लंबी होती है ना यात्रा, कोई खत्म थोड़ी होती है, कोर्स थोड़ी है कि अभी इतने साल का कोर्स है ये, या इतने जन्म का कोर्स है। ये तो हमारा पिछला काफी लंबा खाता चला आ रहा है, जो हमें प्रेरित करता है कि हमें वापस अपने हिसाब से चलना है। ये कुछ चुनिंदा लोगों के जहन में ही ऐसी बातें आती हैं, सबके जहन में नहीं आती। शुरुआती दौर में लोग कहते हैं यार हम ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं, सारा कुछ हमारे पास है, वर्ल्डली कंफर्ट्स हमारे पास हैं, फिर हम इसको इसमें काय के लिए ध्यान करें और काय के लिए प्राणायाम करें और काय के लिए हम अपने करें, आराम से सोएं, सुबह 8-9 बजे उठें, तैयार होकर के जाएं और फिर खाना खा के सो जाएं जल्दी से। फिर ये जो जो भी संसार की गतिविधियों में इसमें एंजॉय करें, घूमें फिरें, इसको वो मानते हैं यही हमारा ज़िंदगी का मकसद है। तो ये वो लोग होते हैं कि एक लेयर होती है सबकी, तो उस सोच में रह जाते हैं। जब वहां से कुछ पीड़ा मिलती है तब उनके पास रास्ता नहीं होता जाने का, कहाँ जाएं, तो फिर वो किसी धार्मिक स्थान पर जाकर के इसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, सपोर्ट चाहते हैं कि हमें कोई बचाए इस अवस्था से। वहाँ पे मन्नतें मानना या इस प्रकार की जो उम्मीदें लेके जाते हैं उस जगह पे, वो भी एक अपने आप एक कर्म है। अब वहां से भी कुछ नहीं मिलता मानो, तो फिर उनके पास रास्ता नहीं रह जाता कोई। फिर वो या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर मेडिकल एड लेते लेते कुछ दूसरा जीवन बताते हैं, या फिर कोलाहलपूर्ण जीवन को अपने एकांत में, एकालापन में, एकांत और अकेलेपन में बड़ा अंतर है। फिर समाज से अलग थलग होकर के जिंदगी जीते हैं और समाज स्वीकार नहीं करता, तो एक श्रेणी अलग बन जाती है। अभी ये मानसिक तौर से विकृत हो गया इंसान। और इस सब के बाद एक घटना घटती है जो इनको क्रॉस करती है। संसार की वजह से मैं दुखी क्यों, मैं दुखी क्यों हूँ, मैं उसका चिंतन क्यों रखूं अपने मस्तिष्क में।
वो चिंतन उन्होंने किया है, बात खत्म होगी, उन्होंने अपना काम कर लिया, मैं उसके प्रति क्यों परेशानी में आ जाऊं। यानी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि सिर के ऊपर बोझ लेके चलना दूसरों की बातों का, उसकी जो व्यवहार हमारे द्वारा किया गया, आप हमारे से किया गया, उस व्यवहार के प्रति हम अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, तो क्षणिक हो जाए तो बात खत्म है। उसको लंबा लेके चलने की क्या जरूरत, जितना लंबा लेके चलेंगे उतना आपके मानसिक पटल पर नुकसान होगा, वो जगह खराब रहेगी, वहाँ पे जो सेल है वो डेड होने शुरू हो जाएंगे, हार्मोन सीक्रेशन में इम्बैलेंसिंग हो जाएगी, आपका पूरा जीवन प्रभावित होगा उससे। ये समझ आ जाती है ध्यान करने से, तब फिर वो व्यर्थ में नहीं जाता। तो कोई बात नहीं, वो उसने किया, बात खत्म, वो उस दिन की बात थी, हम इसको आज में क्यों लेके चले, आज तो आज की बात करेंगे। तो वर्तमान में आने का सिलसिला शुरू हो, धीरे धीरे करके व्यक्ति जागृत अवस्था में आना शुरू हो जाता है, और कुछ समय के बाद में उसको लगता है कि परखने की शक्ति डेवलप हो जाती है कि अच्छा क्या और बुरा क्या है। ये शक्ति हमें 8 ध्यान करने से 8 से ज़्यादा शक्ति मिलती हैं, अपने मिलती क्या होती हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। परखने की शक्ति एक्टिवेट हो जाती है, समझने की हो जाती है, समेटने की हो जाती है। जैसे आप सुबह उठे, उठते बिस्तर समेटा, आपने मन में विचार तुरंत आएगा, इसको समेटो, पेंडिंग नहीं छोड़ना, आपने बिस्तर छोड़ दिया, बात खत्म हो गया, उसको समेट वाइंड अप कर दो। शुरुआत करना तो चलो ठीक है, वाइंड अप करने की तरफ ध्यान नहीं होता, तो वाइंड अप करने पर थमाने की शक्ति आ जाती है, सहन करने की शक्ति आ जाती है, और बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा बनने की शक्ति आ जाती है। जैसी परिस्थिति हो वैसे अपने आप को एडजस्ट करने की शक्ति आ जाती है। इन सब के अलावा जब इन शक्तियों को एक्टिवेट महसूस करते हैं तो लगता है खुद कोई भी, ये तो पहले और आज में बड़ा फर्क पड़ गया, जो परिणाम आ रहे हैं। तब ख्याल आता है कि कोई सत्ता मुझे चला रही है, जो अंतःकरण के माध्यम से मुझे संकेतित करती है, और मैं अंदर की आवाज को सुन करके, आप कहते भी तो मेरा मन नहीं मानता, तो मन इसलिए नहीं मानता क्योंकि मन को अंदर जाने की प्रक्रिया में आ चुका है, और जब थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो लगेगा भी आदेश ये नहीं आया, प्रेरणा ये नहीं मिली, इसलिए मैं नहीं करूँगा। तो मन तो गौण उसी वक्त हो जाता है, प्रेरणा तो अंदर से बाहर से आती है। तो जितना भी ज्ञान आ रहा है किसी के माध्यम से भी, वो सारा का सारा ज्ञान यूनिवर्स के माध्यम से, यूनिवर्स द्वारा प्राप्त होता है हमें, विचारों के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से, उसको हम व्यक्त करते हैं अपनी भाषा में। किसी व्यक्ति विशेष का कोई ज्ञान नहीं है। जितना भी लिखा गया है या जितना भी बोला जा रहा है, इसमें किसी का भी कोई रोल नहीं है, ना मेरा रोल है ना किसी और का है, ये सारा यूनिवर्स की इच्छा से हो रहा है, हम उसके गवाह हैं। इस बात के लिए हम इकट्ठे होकर के आपस में बात करते हैं। अगर इस पे लगा दे ठप्पा जी से देवा जी ने बताया, तो मैं नहीं मानता कि मैंने बताया है, तो ठीक है, तो कल्लू फर्स्ट लिखना पड़ता है, कई बार बताना पड़ता है, वो ठीक है, वास्तव में नहीं है। हकीकत ये है कि कोई हमसे करवा रहा है और हम लोग उसके निमित्त बन करके कार्य को करने में लगे हुए हैं, और इसको करने में बड़ा मजा आ रहा है, उसको महसूस करने में मजा आ रहा है। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी जो शक्तियाँ आत्मिक तौर पे, हमारी जो वास्तव में जो मूल पूंजी या जो मूल एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे के सारे वो ही तो हैं। आनंद स्वरूप में रहना हमेशा है, और नैसर्गिक आनंद में रहना, जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका कोई और छोर नहीं है, वो अनंत है, विरल है, वो परमात्मा, उसकी भाषा है, वो मौन भी है। ये सारी चीज़ें अपने आप जो एट्रीब्यूट्स है एक्टिवेट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। अब ये परसेंटेज बढ़ता रहता है धीरे धीरे, और ये अनंत है, किसी कोई बाउंड्री नहीं है, किसी भी एट्रीब्यूट की बाउंड्री नहीं है। तो अंततः हमें सीखते हुए, महसूस करते हुए, चलते हुए रहना होता है। तो बने रहिए बहन जी आप। हमारे पास अभी पुरुषोत्तम भाई जी हैं, कई दिन हो गए इनसे बात नहीं हुई। पुरुषोत्तम भाई साहब, जी सर। आपका कुछ शब्द सुनना चाहते हैं आपके मुख से, बोलिए। मैं क्या बताऊं जी, मैं तो एंजॉय करता रहता हूँ। वैसे मैं चीज बोलना चाहता हूँ जी, जो भी है ना जी, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, जो भी हो रहा है ना जी, सब कुछ लिखा हुआ है। मैं एक कांजीवरम है, कांजीवरम में एक, यानी कि उधर है तामिल में, उधर साउथ में कांजीवरम। हाँ जी, कांजीवरम। वहां कुछ लोग बैठे हैं, उनके पास शास्त्र हैं बड़े बड़े।
वो बताते हैं आपको भी आपका नाम क्या है, आपकी वाइफ का नाम क्या है, आपके कितने बच्चे हैं, सब चीज बताते हैं। अच्छा। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, सोच सकते हैं कि अब ये उनकी विद्या है, जिस विद्या से बता देते हैं, भविष्य की बात नहीं, तो। विद्या नहीं जी, वो पता क्या है जी, एक बम्बू स्टिक्स है, भृगु। बम्बू स्टिक्स, बम्बू अच्छा। बम्बू स्टिक्स है, उसके ऊपर लिखा हुआ है सारा कुछ। अच्छा। वो जब जाते हैं ना हम, तो उनके पास एक छोटा सा पेपर देते हैं, उसके ऊपर अंगूठा लगा देते हैं, अंगूठा लगा के वो लेके वो आपकी कुंडली निकालते हैं। अच्छा। आपकी कुंडली निकाल के आपको बताते हैं कि आपका नाम जे है, आपकी वाइफ का नाम जे है, कि इतने बच्चे हैं, आपकी मदर का नाम जे है, अच्छा। आपका फादर का नाम जे है। आपने सुना कभी पहले? देखो, मैंने सुना था ताड़ पत्रों के बारे में सुना था, अभी ताड़ है? पत्थर, ताम्र पत्थर। अब आपने नई बात बता दी मेरे को। हाँ हालांकि मैं कभी संपर्क में नहीं आया उनके, ना कभी मुलाकात कर पाया ऐसी चीजों में, पर मैं हाँ जी, हाँ सुनता जी। हूँ, पता है कि ऐसा हो सकता है। मैं उनके संपर्क में आया हुआ हूँ, अच्छा, आप गए होंगे वहां पे कांजीपुरम। मैं उनके पास गया था 91 में, अच्छा। 91 में गया था। वो मेरे हम्म। इलाज है ना उधर, वो ले गए थे मेरे को। अच्छा। हाँ, उन्होंने फिर मेरी कुंडली निकाल के बताया मेरे को, आपके फादर का नाम जो है, वो पढ़ के सुनाते हैं, उनके ऊपर लिखा हुआ है अच्छा, पहले से लिखा हुआ है। पहले से। ये लिखा आप हुआ है पहले से। सोच नहीं सकते भी, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। मेरी वाइफ का नाम है ये रीटा सारा सही गोयल। होता है। मैं ये सही है, मेरे को बताया, मेरी मदर का नाम बता दिया, मेरे फादर का नाम बता दिया, मेरी मदर का नाम बता दिया, सब चीज बता दी उन्होंने। ये नहीं बताया कि उसके बाद आगे क्या होगा भविष्य में। वो बताते हैं जी, कुछ आगे बताते हैं। ये तो पास्ट कल की बातें होगी, भविष्य की हाँ हाँ, बातें। फ्यूचर भी थोड़ा सा बताते हैं, हम्म। वो बताते हैं। जैसे देखो, मेरी वाइफ का नाम रीटा गोयल है, हम्म। हमने उसका नाम चेंज करके पूजा लिखा हुआ है, हम्म। तो वहां भी पूजा लिखा है। अच्छा। ये वंडरफुल है, तो विज्ञान है भी एक बहुत बड़ा। मैं कहता हूँ कमाल ही होगी जी। ये तो आपने ये पूछा नहीं जीवन मेरा कब तक आया, मुझे क्या क्या और ऐसे इंपॉर्टेंट सावधानी बरतनी है जिससे। वो भी बताते हैं ये। हैं? इतना पूछ, मैं बड़ा आगे क्या पूछना है, और जो उन्होंने बता दिया ठीक है। अच्छा। हाँ, ये सारा कुछ सही है जी, ये सब कुछ मेरे फादर ने भी लिखवाला था। हम्म। मेरे फादर ने निकाला था होशियारपुर से, अच्छा। उन्होंने कुंडली आपकी निकाली हुई थी, हम्म। उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारे फादर का नाम ये है, तुम्हारी मदर का नाम ये है, ये सब कुछ लिखा है। तो अब होशियारपुर और वो कांजीपुरम में, दोनों में समानता है या अब अलग क्या अलग है? है? वो जो तो होशियारपुर वाले हैं, ये तो अच्छा। है बिल्कुल संगता। भृगु संहिता, ठीक है। हाँ जी, हम्म। मेरे ग्रैंडफादर ने भी निकाली हुई थी कुंडली अपनी। अच्छा। अच्छा। हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी का ये विज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी के वो कई पता है कि आयाम जो है ना। होशियारपुर वाले हैं ना जी, वो तो हाँ। जैसे बैठे हुए हैं लोग, वो बोलते हैं भी ये आए हुए हैं, इनको खड़ा करो, नाम लेके बोलते हैं। अच्छा। हाँ, फिर वो उसकी कुंडली निकाल के उसका सब कुछ बताते हैं। चलो, ये इसको ऐसे बोला जाता है, अभी काफी हद तक पास्ट कल बता देते हैं या लिख के वर्तमान में कुछ लिख बता के देते हैं। बताते हैं, लिख के सारा कुछ लिख के देते हैं वो, अच्छा। सब कुछ लिख के देते हैं हमको। चलो, ये तो आपने अच्छी बात बताई, परंतु अपना मकसद तो ये है ना कि हमें इस धरती पर कब तक रहना है, और इसके बाद का जो जीवन है हमें किस प्रकार से आगे निभाना है, या इस जीवन में हमें क्या ऐसा करना चाहिए ताकि हम अपने सारे पिछले जितने भी अकाउंट्स हैं, नाम हैं, पति पत्नियों के या जो भी हमारे रिश्तेदारों के नाम हैं, उन सब से अलविदा क्या करके हर तरह से अपने अकाउंट्स को क्लैरिफाई कर ले में, क्लियर कर ले में, नलीफाई कर ले में, ऐसी व्यवस्था भी कोई बताते होंगे क्या? काफी कुछ लिख के देते हैं वो। हम्म। चलो, अच्छी बात है, ऐसा कुछ लिख के आपको दिया होगा। हाँ, दे दिया ही।
तो फिर आपको ये भी पता होगा कि शरीर में बीमारियां कौन कौन सी आ रही हैं, क्या क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही, कब तक रहना है धरती पर। वो जो मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बारे में लिखा हुआ भी, आप एक बार हॉस्पिटल में जाओगे, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। वो तो ठीक है, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ भी, अगर ऐसा ही सारा कुछ सही हो, मानो भविष्य के बारे में भी, तो फिर प्राणायाम करना, ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? ये तो मैं कह नहीं सकता ही आपको। ये जो प्रयास हम कर रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ वे बिल्कुल प्रैक्टिकल है। नहीं मैं सहमत हूँ इस बात पे कि हर तरह की क्योंकि वो विद्याएं आप मौजूद है। जो एक बार लुधियाना में भी आए थे वो। अच्छा। हाँ, वो अपने है ना एक यूनाइटेड के गोविंद अग्रवाल, हाँ वो गए थे, बलविंदर सिंह गया था, कि ये काफी कुछ गए थे लोग। ठीक कह रहे हैं आप, पास्ट काल को होरोस्कोप से देख के बनाया जा सकता है, क्षमता चाहिए, अलग से होरोस्कोप अभ्यास तो हो कोई जाता है। देखते नहीं, उनके पास कोई होरोस्कोप थोड़ी होती है जी। वो तो हाँ आपका आपको आप अंगूठा लगा के उनको दे दो कागज, अच्छा, उसके ऊपर लिख देते हैं। वो ना वो कुंडली निकाल के आपकी ले आते हैं। अच्छा, पहले से बनी हुई होगी। हाँ, अब कुंडली कुंडली के सब कुछ लिखा हुआ है कलम से, अच्छा अच्छा। तो कलम से सब कुछ लिखा हुआ है। उसमें जन्म तिथि भी लिखी होगी, कब पैदा हुआ था। सब चीज लिखी है, सब चीज A to Z। ये ये तो अंगूठे सबके अलग अलग होते हैं, निशान लगाएगा तो इस निशानों से पहले उन्होंने कोई रिसर्च कर रखी हुई बहुत ज्यादा, तो परिणाम उसके नजर आ रहे हैं। अच्छी बात है, प्रभावित करने वाली बात है। परंतु अपना जो विषय है वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। अभी हमें बाकी जो जीवन बताना है वो किस प्रकार से, ताकि हमारा जो पिछला जीवन बीत रहा है या उसमें कोई सावधानियां बरतने वाली हैं, ताकि शरीर में दोष कम पैदा हो, हमारे मन में दोष कम आए और नलीफी होती जाए अंतिम क्षण तक पहुंचते पहुंचते, और हम अपना जीवन सार्थक करके जाए। ऐसा भी कुछ विज्ञान हमें खुद खोजना पड़ेगा, या तो इससे मीनिंग ये निकलता है। वहां से तो मिल गया, बहुत अच्छी बात है, उससे हमें जागरण जागरण हो गया, ये ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। हमें अपने आप को वैसे ढालना पड़ेगा, और आप वैसे। मैं पता कि इस सोशल वन में था भी, ये सब कुछ पहले कैसे लिखा हुआ है। हाँ अच्छा। फादर तो नेम आपने लिखा हुआ है, मदर नेम लिखा हुआ है, मेरे बच्चे लिखे हुए हैं, भी आपके उनसे 2 पूछेगा। बच्चे हैं, आपके साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ये सारा कुछ लिखा हुआ उसमें। चलो ये तो एक विषय अलग हो गया, अपने कभी फिर से बात करेंगे अलग से आपसे। और अभी ये देखना है कि पिछले 5 साल से जो आपने देखा है, ये वहां थोड़ी लिखा होगा, ये तो आपने अपनी तरफ से क्रिएट किया है। मैं ये आप तो समय दे रहे हैं। कभी कभी सोचता हूँ ये सब कुछ कैसे लिखा है। वो तो लिखा गया, फिजिकली वर्ड की बातें हो गई सारी। अब हम बात कर रहे हैं वो तो जो है, जैसे पेरिशेबल दुनिया है उसके बारे में लिखा हुआ नाम है, सब कुछ है। अब हम बात कर रहे हैं इनकॉर्पोरियल वर्ड की। कॉर्पोरियल वर्ड तो होता है संसार, इनकॉर्पोरियल वर्ड होता है निरंकार। हम उसकी बात कर रहे हैं। उसमें हमें आंतरिक तौर पे चलना होता है, इसमें कोई लेबलिंग नाम नूम कुछ नहीं होता। ये सब कुछ एक जैसे ही होता है। जैसे पानी की बाल्टी पानी समुद्र में डाल दी, वापस तो बिल्ली मिक्स होगी, वो है, इसका कोई नाम नहीं कि कौन से नाम वाला बंदा वहां गया। तो पूरे यूनिवर्स में अपने आप को एडजस्ट करना, अपने आप को उसको महसूस करना ही हमारा ये आज टॉपिक की वजह से आज का चल रहा प्रोग्राम अपना उस पर है। तो आपने अच्छी बात बताई, पर वो फिर कभी दोबारा इस पर विचार करेंगे, बात करेंगे अलग से। और आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं आज की बात मैं में? तो एंजॉय करता हूँ आपके सारा कुछ सुन के, एंजॉय कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो बने रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और अभी सोनिया बहन जी से बात करूंगा कि 2-3 मिनट 5 मिनट में अपनी बात कहें। सभी को नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते भैया, नमस्ते। सर बहुत अच्छा लग रहा था सर। विरह परमात्मा की बहुत बड़ी दात है, उस मालिक की, ईश्वर की। ये परमात्मा विरह भी उसी को देता है जिस पे कृपा करता है। तो सर इसमें सर जीवन में सर यही देखा है कि हमें कोई लक्ष्य नहीं रखना। अगर हम सोचें कि किसी का भी जीवन सर आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है।
हमें बस यही प्रैक्टिस रोज अपने आप को सिर्फ यही कि हम बेटर 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 बनते जाएं। मतलब नर से नारायण तक की यात्रा की सिर्फ इतना सोचना है सरल शब्दों में कि सही है। और अच्छे बन जाए। कोई बात नहीं सर, गलती होती है, लेकिन गलती हुई, अगर हम फिर से खड़े हो गए तो अपने आप को शाबाशी कि हम कम से कम हारे तो नहीं रहना, क्योंकि हमारे पास एक ज्ञान है अंदर कि हम परमात्मा है, परमात्मा के उसी का ही रूप बन के आए हैं। तो अपने जीवन को और गहराइयों से उस परमात्मा को महसूस करना, बहुत सुंदर। पल पल कि होश पूर्वक बस समर्पण भाव कि मतलब डर खत्म होता जाए, धीरे धीरे समर्पण भाव बढ़ता जाए, होश पूर्वक होते जाए। और बस धीरे धीरे मौन आता जाए कि अब हम मौन अपने आप ही आता जाएगा सर, जब हम समर्पण करेंगे हमारे अंदर सही है। एकाग्रता, एकाग्रता भी आती जा रही है। सही करेंगे, सही कर रहे हो। अब मतलब चारों तरफ मतलब जिसको हमने अंदर, हमारी ये अंदर की यात्रा है, तो हम सबको अंदर की तरफ से ही देखना है ना कि ये जो कोई भी है, कोई परिस्थिति है, कोई वस्तु भी है, अंदर तो वही परमात्मा ही है ना। ये कोई भी साधन भी आया है तो वो मतलब हमें फैसिलिटीज मिली है जो भी, ये भी उस मालिक का कोई रूप है इसमें भी। तो वो चमत्कार दिखते हैं कि पल पल वो चमत्कार हो रहे हैं। अगर आप वर्तमान में जीते हो, वर्तमान में अगर हम जीना शुरू कर देते हैं तो वो मतलब कि ऐसा सोचा और ऐसा हो भी गया। तो सब अब बस एक ही लक्ष्य यही है कि रोज और अच्छे बन के आए, और अच्छे बने। चलो, अपने बहुत पे अच्छी बस बात है। अपने पे बस काम करते चले सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने समर्पण तो भाव अपने आप कि को सब कुछ मालिक नहीं सर। आसक्तियां सर, सारी जीवन से आसक्तियां जो अटैचमेंट्स हैं, मेन है कि द्वंद खत्म। कोई हाँ, द्वंद अंदर माइंड में द्वंद नहीं रखने। बहुत अच्छी बात। आपने अनुभव करते जा रहे हैं धीरे धीरे अपने आप को, तो कम शब्दों का इस्तेमाल करके आप कैसे आप बताते हैं, अच्छी बात है, ये इसका लक्षण है। अपने आप को आपने बड़ा साध लिया है। कुछ समय बाद शब्द बहुत कम हो जाएंगे और भी धीरे धीरे करके आप संसार के कार्य भी करेंगे, परंतु शालीनता से बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, बहुत मौन में करेंगे। तो जब जीवन का आगे के पड़ाव आएंगे तो आप बिल्कुल, आपको लोग देखेंगे, बात करेंगे तो बिल्कुल एक कृपा वाली अवस्था को महसूस करेंगे कि आपके साथ बैठने से, बात करने से और खरीदने में से उनको अच्छा फील होता हुआ। तो आप बने रहे बहन जी। और समय हमारा हो गया 9:24। महावीर भाई साहब से मैं प्रार्थना करूंगा कि आज की मीटिंग को कंक्लूड करते हुए अपने विचारों को व्यक्त करें। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। टॉपिक में आपने शुरू में कहा कि संतुलन का भाव जब होता है तब विरह होता है। तो संतुलन तो ईश्वर ही बना के रखता है, तो उसकी जब संतुलन बिगड़ेगा तो नेचुरली कुछ न कुछ कमी तो तभी महसूस होती है। जब तक संतुलन है तब तक तो मेरे ख्याल से कमी महसूस ही नहीं होती। हाँ, नहीं होती। सही है। हाँ, ये तो लाइफ में आपने 2-3 बार ये बात कही भी है कि जब तक कोई परेशानी महसूस नहीं होती तो हम उधर बढ़ते ही नहीं है। और असंतुलन होना या परेशानी होना वही उधर की तरफ बुलावा है कि भाई आप महसूस करो और जहाँ पे बढ़ना चाहिए उधर बढ़ो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरी बात यह है कि भाई संसार में तो द्वैत है, दुख है, सुख है, तो उसमें तो विरह होना ही है ना। जब दो अलग चीजें होंगी तो दो रहेंगी तो विरह वाली बात आएगी। चेतना एक ही है और संसार में सब द्वैत है।
तो द्वैत की वजह से ही परेशानी महसूस होती है, और जब वो परेशानी महसूस होगी तब वो एक होने की या अंदर जाने की या चेतना की तरफ बढ़ने का प्रयास होगा। तो दुख से ही मिठास की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा छाया जी ने भी कहा था कि विरह मतलब दुख से मिठास। दुख तो इसलिए है कि हम जो सबसे मूल्यवान है उससे उससे दूर है, उससे बिछुड़ गए हैं, या बिछड़े तो नहीं, लेकिन उसको हमने इग्नोर कर दिया। वो साथ होते हुए भी हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। दुख तो इसलिए है, और इसमें मिठास इसलिए है कि जब वो मिलेगा तो फिर वैसे संपूर्णता और वैसा सुख फिर और कहीं है ही नहीं। तो ये रहेगा। तो साधारण प्रेम में भी ये होता है, जब प्रेमी से दूर होते तो आपको दुख होता है, लेकिन मिठास कहीं का मीठा मिठास ये भी होता है कि जब मिलेंगे तो फिर मजा भी बहुत आएगा। और कभी परमात्मा के स्तर का हो, जब साधारण दुख में, साधारण विरह में दुख और मिठास दोनों चीज होती है ना, तो परमात्मा के प्रेम में तो फिर दुख भी बड़ा है, और मिठास का तो फिर कहना ही क्या, कितना मिठास होगा। इसके अलावा एक आपने लिखा आज के भी ब्रह्मांड द्वारा चयन किया जाता है। तो चयन तो वो, इसमें एक चीज मैं पूछना चाहता कि चयन पहले करते हैं या हम पहले पात्रता अपनी दिखाते हैं तब चयन होता है? इसमें पात्रता बनानी होती है, क्योंकि हमारे जो शरीर में 7 चक्कर हैं, उसके 3 चक्कर सबके जागृत होते हैं, नॉर्मल अवस्था में होते हैं सभी जने। चौथा चक्कर स्पंदित होता है न्यूट्रल के माध्यम से। इसके बाद चक्कर जागृत करने पड़ते हैं, होते नहीं है, करने पड़ते हैं। यहाँ थोड़ा सा प्रयास करने की बात है। और जैसे ही हम एक कदम बढ़ाते हैं इस तरफ, तो यूनिवर्स हमें मदद करने लग जाता है। फिर हम उसकी छत्र छाया में आ जाते हैं डायरेक्ट, तो अंतःकरण हमारा जागृत हो जाता है। वहां से फिर हमें प्रेरणा मिलती है आंतरिक तौर पे। बाहर की दुनिया से ज्यादा प्रभावित नहीं होकर के आंतरिक दुनिया से प्रभावित होना शुरू कर देते हैं। ये घटना सबके साथ नहीं घटती, ये घटना सबके साथ नहीं घटती। ये दुख तकलीफ में आने के बाद में वो कुछ हद तक जा करके समाधान ढूंढते हैं धार्मिक स्थानों पर जाके, अपने अंदर नहीं खोज पाते, वो भी समाधान बाहर ही खोजते हैं। और जब खोजने का विषय बनता है अपने अंदर, तो बात दूसरी हो जाती है। तो ये कुछ प्रयास, विरह की बात करें या संसार की बात करें, तो वहां पे कुछ क्षण जीवन में सबके आते हैं। खास तौर से उनके ज्यादा आते हैं जिनके लिए यूनिवर्स ने पहले से डिजाइन कुछ किया हुआ है। जैसे हमारा शरीर डिजाइन किया हुआ है, हमने अपनी मर्जी से शरीर धारण नहीं किया हुआ। इस तरह से हमारी यात्रा जो है वो डिजाइन पहले से है। तो पता कभी लगता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई उन्होंने चयन कर रखा है, तो उन्होंने प्रयास सभी करते हैं, करना चाहिए। भी हमें दे दी हो, और वो समय के साथ वो समय के साथ वो प्राप्त हो, या समय के साथ वो इसमें निखार आए। पिछले जन्मों का कुछ कार्यवाही जो पेंडिंग रह जाती है, जैसे कोई सन्यासी पिछले जन्म में था, उसका कुछ पार्ट रह गया होगा, दोबारा जन्म ले लिया उसने, तो वो उसकी कुंडली में हॉरोस्कोप से पता लगेगा भी ये बच्चा या ये इंसान अपने जीवन में यहाँ से पहुंच के वापस अपनी उस स्थिति में आएगा, और उसके बाद फिर अगली यात्रा शुरू करेगा जो अध्यात्म किया है। तो वो ज्ञान उसको उस अवस्था में आने में मिलेगा, पता ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ होगा। तो यात्रा तो निरंतर चलती रहती है, खत्म किसी की नहीं होती। सभी मनुष्यों को अंततः अपने मूल स्रोत से मिलना ही होगा। अब कितने जन्म के बाद मिल पाएगा या अंतिम जन्म के लिए सबका ये एक कुछ डिजाइन कर सकते हैं, वो किया जा सकता है। तो उसमें हमारा सहयोग इतना रहता है कि हम अवेयर रह करके इस चीज़ को समझ ले रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं अपने आने वाले समय के बारे में बताने के लिए, परंतु उनको खुद को पता नहीं होता ये बताया कैसे जा रहा है। तब पता लग जाएगा कि बताने वाला कोई और है। बस इसके प्रति सावधान होने का मतलब हमारा जीवन जो है जागरण की तरफ बढ़ गया। तो कुछ जो मतलब पात्रता का भी थोड़ा सा रोल है, लेकिन ज्यादा रोल तो ब्रह्मांड का। जैसे हम बहुत ये समझ ब्रह्मांड का बहुत छोटा हिस्सा है, तो पात्रता का हिस्सा भी उतना ही है। और ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, तो उनके द्वारा चयन करना या उनके द्वारा सपोर्ट करना वो उसी प्रोपोर्शन में होता है जितना हमारा और उनका रेशियो है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर कह रहे हैं। एक मोनिका जी ने सवाल उठाया था, आपने जवाब भी देने की कोशिश की कि भाई चक्र से अलग होना। तो चक्र से अलग होके भी जाएगा कहाँ इंसान या आत्मा?
है ना, वो तो कुछ जाने का ठिकाना है नहीं। मेरा विचार ऐसा बन रहा था, ऐसा मैं सोच रहा था कि ऐसे ही रहते हुए अगर हम समता को प्राप्त हो जाए, द्वैत को प्राप्त हो जाए, संसार में रहते हुए हमें ये दुख सुख, दिन रात, परेशानी, प्रशंसा, बुराई, ये अगर परेशान ना करें तो फिर आप वैसे हो गए ना, और कैसे हो गए। सही कह रहे, आप सही कह रहे हो। अब इसको भी हम ऐसे देख सकते हैं कि यूनिवर्स को हम किसी, क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ का अवस्था को महसूस तो कर सकते हैं, उसको बिल्कुल बयान नहीं कर सकते, एज इट इज नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कोई सत्ता है, नहीं मैं जो महसूस करता हूँ, मुझे कुछ चला रहा है, चल रहा हूँ मैं, मेरी खुद की इच्छा पूरी नहीं हो, उसकी इच्छा के द्वारा ही सारे कार्य हो रहे हैं और बड़े अच्छे हो रहे हैं, इसलिए मैं निश्चिंत रहता हूँ। जब से समझ मेरे को आई तो परिणाम ऑटोमेटिक। एक सेकंड में रुकूं आपको। आपने ये पहले भी कहा था कि कोई करवा रहा है। देखो, करवा तो सबके अंदर वही चेतना है, वही चेतना अलग रूपों में सबसे बहुत कुछ करा रही है, और करवा वही रही, तो हमारा तो कोई रोल है ही नहीं उसमें। नहीं, हमारे ये जैसे बिजली, यहाँ जैसे पे बिजली चलाती है तो चला तो सबको बिजली रही ना। हम चाहे ठीक है वो अलग अलग इक्विपमेंट है, लेकिन चला तो सबको चेतना ही रही है ना। ईश्वर ही बहुत कुछ करा रहा है, यहाँ सब दो कुछ बातें वही कहना करा रहा चाहूंगा। है। सारा कुछ तो उसकी मर्जी से ही हो रहा है, कुछ मर्जी हमारी उनसे मैच कर जाती है तो हमें लगता है कि हमारे कर्मों से जुड़ गया, नहीं, और हम कुछ है ही मर्जी कहाँ। हमारी। हम है ही कहाँ। अगर हम ये माने कि जो करवा रहा है चेतना है, वो चेतना वही है, तो हमारा तो हाँ, हम है ही नहीं। हम हाँ, है कहाँ पे फिर, ये भी तो एक सवाल आता है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मैं से जुड़ा हुआ सवाल है कि मैं करता हूँ या मैं नहीं करता हूँ। अगर ये भावना ही तो समझनी है, जबकि आप देखिए शारीरिक तल पर लोग जीते हैं तो क्या बोलते हैं सारे, मैंने किया मैंने किया। जब ज्ञान आ जाता है कि यार मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो माध्यम बना, तब उसको जागृति बोलते हैं, उसको जागरण कहते हैं, भी करवा रहा है मेरे से, नहीं तो बोल रहा है मैंने किया। आप देखो ना, कुछ भी कार्य के पीछे नामकरण हो जाता है उसका, तो वो कारण उसके पीछे बैकग्राउंड में ये होता है ना, मैंने किया, मेरे द्वारा ये हुआ। नहीं, इसमें एक बात ये ना, जैसे आपने कहा भी है, मैं फिर सवाल उठा रहा हूँ। जैसे मान लो किसी बिल्कुल जवान इंसान की मृत्यु हो जाए, शरीर है ना, आत्मा निकल जाए, तो वो तो वैसा का वैसा है। 25 साल का बच्चा भी अगर मान लो आत्मा निकल जाए, तो बाकी तो सब कुछ है उसका। बुद्धि भी यही है, शरीर भी यही है, सब कुछ यही है, तो वो फिर क्यों नहीं कर पाता। तो कर तो चेतना ही रही हाँ, ना, उसके माध्यम से कर रही, उसके अंदर कर रही, वो तो कुछ कर नहीं रहा ना। कर तो वो चेतना के अलग होते ही सब कुछ बेकार होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु उसकी जो शारीरिक उम्र है वो कहीं बस वो निर्धारित ये है होगी। कि वो स्वास्थ्य की संख्या हम उसको ऐसे देख पा रहे हैं, लेकिन अगर सच्चाई में, गहराई में देखें तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा कुछ हाँ, है ही नहीं, है कहाँ। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। रोज की कहानी है, तो कोई आदमी 35 साल की उम्र में जा रहा है, कोई 25 साल में जा रहा है, कोई हाँ, 100 साल तक भी चला जाता है, तो ये पीछे क्या विज्ञान काम कर रहा है, इसके पीछे और बहुत से कई फैक्टर काम करते हैं, और फिर भी दरअसल समझ क्या में है नहीं कि आता। हम पहले ही स्तर पे जैसे चीजों को देख के खुश हो जाते हैं, दुखी होते हैं ना, लेकिन अगर किसी भी चीज की गहराई में जाएंगे तो आखिर में हाँ, सत्य प्राप्त होगा ना। और सत्य प्राप्त होने के बाद समझ में आएगा कि ये तो सब दिखावा था, कुछ था ही नहीं। किसी हाँ, भी बहुत चीज को सुंदर। आप अच्छाई या बुराई के एक बार हम शुरू में उलझ जाते हैं ना, लेकिन अगर हम हाँ, उसको देखेगा ऐसा हुआ तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या हो सकता है, अगर हम अंत तक जाएं तो सत्य सामने आ जाएगा। सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं भाई साहब। खैर ये है कि कुल मिला के ये विषय तो सारे ऐसे ही हैं जिसमें चर्चा सुनते रहो, और कहने को ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि जो आपने लिख दिया उसके बाहर तो जाके हम उसके अलग अलग ढंग से अपने अपने अनुभव बांटे, वो एक अलग बात है, लेकिन सत्य तो उतना ही है, उसके आगे कुछ नहीं है। फिर भी है कि कुछ सदस्यों ने जिन्होंने भी बोला है, अच्छा बोला है। और विरह वाली बात तो रहेगी, जब तक हम उस चीज को एहसास नहीं कर लेंगे, जब तक मिलन नहीं हो जाएगा, तब तक तो विरह तो रहेगा ही रहेगा। और रहना भी चाहिए। और रहना भी चाहिए। हाँ, तो आए हैं तो विरह भी रहेगा, और जब मिल जाएंगे तो फिर मिठास भी बहुत मिलेगा। तो एक गरिमा जी ने थोड़ी सी बात कही कि भाई बड़ा मुश्किल है, तो मेरी शुभकामनाएं। इतना उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, तो शुरुआत है, शुरुआत में थोड़ा सा लगता है, लेकिन जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, सुलझेंगी, अच्छा लगेगा, और जीवन का अनुभव होगा। उसको बिल्कुल आध्यात्मिक तौर पर चीजों को लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। मेरी शुभकामनाएं उनको, और बाकी सभी सदस्यों को भी बहुत शुभकामनाएं।
आज का सत्र समाप्त करते हैं। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का शुक्रिया आज जो पधारे और अपने विचारों को व्यक्त किया, कुछ नई जानकारी मिली। अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार रहती है, कोई फाइनल वक्तव्य नहीं होता। जितना भी सुना उसमें भी कुछ सुधार की बात है, जितना भी लिखा उसमें भी सुधार की बात है, और सब लोग अपने आप में बहुत विलक्षण प्रतिभा वाले लोग हैं। अपनी शक्तियों को आप एक्टिवेट कर रहे हैं, करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि सभी को, धन्यवाद। सभी को प्रणाम भी। प्रणाम जी, प्रणाम।